ఆజాద్ సులేమాన్ షేక్ మరో వ్యక్తి, అలాగే మహమ్మద్ సోహైల్, మహమ్మద్ సలీం, వీళ్ళ నలుగురు ఈ కుట్రకు పాల్పడుతున్నారు. ఇదిగో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అందులో ఒక వ్యక్తి హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యద్. సో ఆముదాలలో మన ఆహారంగా తీసుకున్న ఆముదాన్ని మనం ఒంటికి రాసుకోవడానికి ఉపయోగించుకునే ఆ ఆముదాన్ని వీళ్ళు మారణాయుధాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సో ఆముదం నుంచి తీసిన రైసిన్ అనేది బయో వెపన్గా పనిచేస్తుంది అని ఇప్పటికే ఆధారాలు ఉన్నాయి. దాని ద్వారా బల్గేరియాకు చెందిన ఒక వ్యక్తిని 1979లో కూడా హతమార్చారు. అక్కడ ఈ ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. సో దీనిపైన ఇలాంటి పరిశోధనలపైన వీటిని వాడకాలపైన నిషేధాజ్ఞలు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఆముదాన్ని తరలిస్తూ ఉండటంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తే పెద్ద మొత్తంలో ఆముదం నుంచి రైజిన్ అనే విష పదార్థాన్ని తీసి ఆహారంలో కలిపి భారతీయులను పెద్ద ఎత్తున మట్టుబట్టాలి అని వీళ్ళు ప్లాన్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. పైగా ఇతను హైదరాబాద్కి చెందిన వ్యక్తి కావడంతో మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి విషయం. బిగ్ టీవీ ఆ వ్యక్తి సోదరుడితో మాట్లాడింది. బిగ్ టీవీ ప్రతినిధి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ వ్యక్తి సోదరుడితో మాట్లాడారు. ఒక్కసారి వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మీరే చూడండి. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా భారీ ఉగ్ర కుట్రను గుజరాత్ ఏటీఎస్ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ముగ్గురు అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక వ్యక్తి రాజేంద్ర నగర్ సంబంధించినటువంటి అహ్మద్ మొహియుద్దీన్ సయ్యద్. సో తన సోదరుడు ఉన్నాడు. అసలు ఏం జరిగిందనే ఇప్పటికే అదుపులో ఉన్న తన సోదరుడి విషయంలో కొన్ని సంచలన విషయాలు ఆయన వెల్లడిస్తున్న పరిస్థితి. ఒకసారి మాట్లాడదాం. భయ్యా క్యా హువా యాక్చువల్లీ आपका ब्रदर को गुजरात एटीएस पुलिस लो रिमांड में लिया, आपको क्या पता है इसके बारे में? हमको कुछ नहीं पता, ये इतना पता है कि ये जो है वेडनेसडे के दिन यहाँ से निकले हैं और सैटरडे के दिन हमको कॉल आई एटीएस कंट्रोल रूम से। वो बोल रहे थे कि हम आपके कोई बड़े भाई, क्या नाम है आपके बड़े भाई का? मैं बोला डॉक्टर सैयद अहमद है। तो हाँ बिल्कुल बराबर, आपके भाई हमारे रिमांड में हैं, आप बात करना चाहेंगे क्या? तो मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा बोला। आजकल जो डिजिटल फ्रॉड चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा मैं शक में आ गया कि रॉन्ग कॉल होगा, लेकिन फिर जब बात कराए तो यकीन हो गया कि भाई ही है। और भाई ने कहा कि मैं ऐसा यहाँ पर बिजनेस के लिए बोल के बुलाए, मेरे को बुलाकर यहाँ पर ये इलीगल इसमें एक्टिविटीज में फंसा दिए। तो कैसा हुआ बोले पूछा तो बोले मेरे को यहाँ पर बुला के बिजनेस के नाम पे पैसे देने की बात हुई थी बदले में, तो पैसे नहीं दिए लोग। पैसे का बैग है बोल के रखे कार में, पूरे पैक थे। मैं ये क्या है पैक, अमाउंट कहाँ है पूछा तो वो बोले इसी के अंदर अमाउंट है बोल के। अच्छा बोल के मैं लेके निकला। थोड़ी दूर जाने के बाद पुलिस आई, पुलिस रोकी कार और बोली हम पुलिस है, चेकिंग करना है। चेकिंग करे, फिर वो कार की चेकिंग करे तो बैग मिला, बैग में पैक्स रखे हुए थे। तो पैक्स फाड़े तो पैक्स के अंदर ये इलीगल सामान मिला उनको। क्या इलीगल बोल? वही वो पिस्तौल वगैरह ये चीज़ें जो मिली है वो पैक्स के अंदर मिला। भाई भी जो है पुलिस के सामने देख रहे कि इसके अंदर अमाउंट नहीं है बोल के ये सब सामान रखा हुआ है। इस तरीके से मेरे को फंसा दिया गया बोल के भाई फ़ोन में बोले। फिर एटीएस कंट्रोल टीम से लेके ऑफिसर बात करे कि यहाँ पर आपके भाई रखे हुए हैं, आपको जब भी आके मिलना है मिल लीजिए, हम एड्रेस वगैरह बता देंगे बोल के बोले। आपका भाई अगर गुजरात में गया ना, वो केमिकल राशन बोल के एक डेंजर केमिकल लिया बोल के लेके गया बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में क्या पता है? केमिकल लेके गए ऐसा तो कुछ नहीं था हमको, बल्कि वो यहाँ पर कुछ ऑयल, रेजिन का ऑयल, कोल्ड प्रेस मशीन घर पे थी, वो लेकर के आए और उसमें ऑयल निकाले, ऑयल निकाल के बॉटल्स में रख लिए, रख के फिर वो लेके गए शायद, मैं तो नहीं था घर पे। ऐसा कुछ भी ऐसा लगा नहीं हमको कि ये ऑयल ये केमिकल बना रहे। जैसा आमतौर पे जो आजकल हर जगह कोल्ड प्रेस मशीन्स आ गए, वो क्या कर रहे ऑयल अपना प्योर ऑयल बोल के निकाल रहे, तो वैसे ही ये भी निकाल रहे समझे। और वो भी शायद ऐसा ही समझ रहे होंगे, इसलिए सबके सामने ये काम कर रहे थे। कोई आपको डाउट नहीं आया क्योंकि इतना डेंजर केमिकल बना रहा बोल के कुछ डाउट नहीं आया? क्योंकि अभी दिल्ली में अटैक्स हुआ, हैदराबाद में भी अटैक्स होने के लिए कुछ प्लान था बोल के कुछ एक इन्फॉर्मेशन भी एटीएस वाले बता रहे। उसके बाद देखिए ये इस केमिकल जो बोल रहे
एटीएस कंट्रोल टीम से। इससे पहले ना आपको मालूम था ये केमिकल बन सकता है इससे बोल के, ना ही किसी पब्लिक को मालूम था, ना ही हमको मालूम था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसा हमको नहीं मालूम था वैसे भाई को भी नहीं मालूम था। बस भाई का इतना बोलना है कि मेरे को एक ऑनलाइन से कॉल आई और वो गुजरात से बता रहे थे, गुजरात से है ये तो बिजनेस है बोल के। तो वो लोग कुछ काम दिए, वो काम करके अगर मैं लेके जाऊंगा तो मुझे पैसे देंगे। तो ऐसे बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस डील का जो है उनके जहन में भी था, हमारे जहन में भी भाई बताए तो वही था। अब उसके बाद वो लेकर के गए, जाने के बाद वहाँ पर भाई के साथ धोखा हुआ। आजाद सुलेमान शेख एंड मोहम्मद सलीम खान, इन दोनों लोग भी एटीएस वाले रिमांड में लिया था। इनसे भाई कभी भी बात हुआ, कुछ उनके से कुछ चैटिंग कर रहा है बोल के आपको उनके बारे में कुछ बताया आपको भाई? नहीं, कुछ ऐसा, ये दोनों कौन शख्सियत है दोनों हमको नहीं मालूम। और ये लोग भाई से कैसा मिले क्या है कुछ भी नहीं मालूम। इसमें बोल रहे हैं आईसिस वाले से कुछ ऑनलाइन में चैटिंग किया, उन लोग से कुछ ऑनलाइन में मुलाकात हुआ, उनसे चैटिंग किया, वो पूरा भी अभी न्यूज़ बाहर है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये आईसिस जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत डेंजर टीम है जो इनोसेंट पर्सन्स को रैंडमली उठाती है और उन्हें जो है ट्रैप में डाल के फंसाती है। तो इसी तरीके से आज वो आए हैं, कल कोई भी आ सकते, मैं भी आ सकता हूँ, आप लोग भी आ सकते, कोई भी आ सकते। तो ये क्या है, वो ट्रैप करते हैं और फंसाते हैं। तो इनको भी फंसाया गया और एक इनोसेंट शख्स को जो है इस काम में कुछ बताकर कुछ उनसे करवा दिया गया। ऐसा कुछ आईसिस से कुछ ऐसा मैसेज आया बोल के इसका बारे में आपका भाई आपसे कुछ डिस्कस किया? ओनली गुजरात बिजनेस के बारे में डिस्कस किया, नहीं तो और कुछ भाई को भी कुछ डाउट आया होगा इसके बारे में? हम जहाँ तक भाई को देखे, अगर भाई कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते तो उनका थोड़ा तो भी बिहेवियर चेंज होता, कुछ होता। लेकिन क्योंकि वो बिजनेस करने का उनको प्लान था, बिजनेस पे थे वो, तो उनको ऐसा कुछ हम नहीं देखे, ना ही वो, मेरा जहाँ तक ख्याल है भाई को भी नहीं मालूम ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे बोल के। तो इनके पीछे कौन है, कौन इनसे बगैर बोले ये इलीगल एक्टिविटी है बोले बगैर उनसे करवा लिया, और उसके बाद वो कहाँ गया नहीं पता। लेकिन भाई जो है आज रिमांड में है। राइसिन बोल के वो केमिकल का है ना, उसके बारे में भाई कुछ रिसर्च किया था, आप घर में बनाए तो आप भी देखा होगा, हाँ? उसके बारे में आप कुछ देखा है? भैया का रूम में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ रिसर्च किया भैया ने? देखिए, ये इस बारे में भाई जो बना रहे थे वो तो ऑयल निकाल रहे थे, वो तो उस वक्त तो नहीं था, मैं मदरसे में था। मैं बाद में आया तो भाई जो है कुछ दिन बाद वो जो भी पुट्टू रहता उसका राइजिन का, वो ड्रम में डाल के मिला रहे थे। तो हमारे सामने कर रहे थे और ना ही भाई को ऐसा मालूम हो रहा था कि देखे तो इन्होंने कुछ गलत कर रहे, बस इतना अजीब कर रहे ऐसा दिख रहा था बस। इसके अलावा कोई उन्होंने जो है ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटी करे ऐसा नहीं दिख रहा था हमको। भैया का रूम में क्या क्या इक्विपमेंट है इसके बारे में? रूम में कुछ भी इक्विपमेंट मतलब यही है, बस एक वो मशीन थी, दूसरा एक ड्रम में ये सामान केमिकल का डाला हुआ था, और कुछ बॉटल्स रखे हुए थे केमिकल के, एसीटॉन बोल के, बस। ब्लास्टिंग के प्लान बोल के अभी गुजरात एटीएस पुलिस ने बता रहा है, उनका इंडिकेशंस नहीं आया इसलिए रुका बोल के, ये पूरा आरोप आ रहा है, उसके बारे में क्या बात? अभी देखिए, जब तक सही आरोपी, सही जो मुजरिम है पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक तो जो पकड़ा जाएगा उसी के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला जाएगा। तो फिल वक्त भाई जो है उनके हाथ लगे हैं और भाई के ऊपर सारा जो है डाल रहे हैं इल्ज़ाम। मैं दरख्वास्त ये कर रहा हूँ कि एटीएस टीम से भी, इन्वेस्टिगेशन टीम से और हुकूमत से, आप जो है इनके पीछे जो इनसे ये काम करवाए उनको पकड़े और उनसे जो है ना सारा जो है निकलवाए। और भाई अगर इनोसेंट है, भाई को सिर्फ जो काम दिया गया है भाई वो करे, इसके अलावा भाई को कुछ मालूम नहीं है, ऐसा हमको मालूम। तो भाई अगर इनोसेंट निकले तो भाई को छोड़ दिया जाए और इनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको कभी भी डाउट नहीं आया क्योंकि अभी घर में ही कर रहे हैं ये पूरा, आपका फैमिली को, आपका भाई आपसे कुछ बोला, ओनली गुजराती गया और कुछ दूसरा स्टेट को गया बोल के आपको कुछ? नहीं, देखिए, अगर मैं पहले भी बोला हूँ आपको, अभी भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर कुछ बोलते
अगर हमको शक होता तो हम क्या करते उसको, किसी से मशवरा करते, परेशान होते या किसी बड़ों को बुला के अजय ऐसा कर रहा है बोलते। तो इस तरीके का कोई भाई ना ही कभी शक हुआ उनके ऊपर, ना ही भाई ऐसे काम कभी करे। अभी भी यही बोल रहे हैं कि वो खुद बिजनेस समझ के कर रहे थे उसको, इलीगल एक्टिविटी समझ के करते तो उसका अलग बिहेवियर रहता। क्योंकि सोशल मीडिया में आईसिस उन लोग रिलेटेड से चार्टिंग कर रहा है, वो पूरा एविडेंस लिया, एक केमिकल का एविडेंस लिया उन दोनों लोग से, और दो लोग जो जन भी तो पूरा 3 जन को एटीएस ने अरेस्ट किया था ना, उन लोगों से कुछ परिचय के बारे में, और गुजरात नहीं तो कितना दिन से ये पूरा चल रहा है, आपको कितना दिन से मालूम है, और दूसरा स्टेट को कहाँ भी भाई गया इससे पहले? देखिए ये बिल्कुल रिसेंटली, ये महीना पहले, 1 मंथ, ये नवंबर से पहले क्या था, अक्टूबर था। बस इसी महीने में ये एंड में, ये स्टार्टिंग में ये सब काम स्टार्ट हुआ है। और इसके मुतालिक इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं मालूम कि भाई बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस के नाम पे करे, और बिजनेस भी हमको बस इतना मालूम कि ये कुछ ऑयल निकाल रहे, इसके अलावा और कुछ भी हमको जानकारी। ओनली गुजरात गया बिजनेस के बारे में, और दूसरा स्टेट्स को कहाँ गया? क्योंकि के अलावा और कहाँ गए क्या है ये तो बस हमको मीडिया से सुनाई दे रहा है कि कुछ कहीं और गए, कहीं बहुत दूर तक चले गए, लेकिन हम आज तक जो है भाई को जब चाइना से आ जाने के बाद आज तक वो कहीं भी बाहर ही नहीं गए इंडिया से। ओके, एजुकेशन कहाँ हुआ? एजुकेशन पे के बाद कहाँ गया था? एजुकेशन भाई का 2007 से 2013 तक चाइना में MBBS किए हैं। उसके बाद 13 से लेकर आज तक वो एज ए डॉक्टर सर्व करते जा रहे हैं इधर हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद में सर्व कर रहे हैं। 2022 तक तो वो एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल्स को भी जाया करते थे। उसके बाद ऑनलाइन बेस्ड जॉब पे आ गए थे। तो चाइना में MBBS किया ना, चाइना का फ्रेंड्स कभी भी टच में रहता, उन लोग से कुछ अभी फ्रेंडशिप है, उन लोग से ऐसा टच हुआ, वो क्या आपका डाउट क्या है? देखिए चाइना में जो फ्रेंड्स बोलते हैं आप लोग, तो चाइना के फ्रेंड्स तो चाइना में रहते हो, वो यहाँ पर से जो जाते ना साथ में, बस वो टीम रहती साथ में, वो साथ में काम करती बस। चाइना के अलावा और कोई कंट्री का फ्रेंड्स कुछ टच में आया कुछ, और पाकिस्तान से और कुछ से कुछ भी फ्रेंडशिप कभी भी बात करना, ऐसा कुछ आपको डिस्कस हुआ था भाई के साथ? नहीं, कभी नहीं हुआ। ये चाइना के अलावा नहीं, बल्कि चाइना का भी कोई फ्रेंड उनसे बात करा सो नहीं देखे, बस इंडिया के ही जो भी है उनसे बात करे सो मालूम हमको। अभी दिल्ली में ब्लास्टिंग हुआ, हैदराबाद राजेंद्र नगर से आपका बाइक को गुजरात ATS ने लिया, वो पूरा इशू के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये जो ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं इसके मुतालिक यही बोल रहा हूँ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अमन, सलामती, इंसानी हमदर्दी और भाईचारगी वगैरह का पसंद करने वाला मज़हब है। इसके अंदर किसी को जो है तकलीफ़ देने का किसी को हक़ नहीं है, और ना ही मुल्क इस बात की इजाज़त दे रहा। तो ये ब्लास्टिंग वगैरह का जो ताल्लुक़ है वो आतंकवादियों से होता है, और वो जो है ना किसी को पर्टिकुलर टारगेट बना के नहीं, बस सबके बीच में जाते हैं और धमाका कर देते हैं। भाई जहाँ तक यहाँ रहे, हमसे हमारे साथ रहे, मोहल्ले में रहे, मस्जिद में रहे, तो कभी भी जो है ना उनसे इस किस्म की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हमको, और ना ही वो इंसान वैसे थे। बस हुकूमत से मुतालबा इतना है कि जो भी इस तरीक़े के नादान और इनोसेंट लोगों को बुलाकर ट्रैप में फंसा दे रहे, और ख़ुद तो भाग जा रहे लेकिन ऐसे लोगों को फंसा दे रहे, तो उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और भाई के ऊपर भी तहक़ीक़ की जाए, और ऐसे लोगों पे भी तहक़ीक़ की जाए, और अगर वो इनोसेंट निकले तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी भी किया जाए। हाँ, भी ब्लास्टिंग हुआ तो नहीं तो ये टेररिस्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हैदराबाद का लिंक्स निकल रहा है ओवरऑल आपका भाई के अलावा, कभी भी ऐसा हुआ तो ये पूरा आतंकवादी के बारे में, टेररिस्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये टेररिस्ट है, कभी भी किसी भी जगह जो है वो प्लान बना सकते हैं। शायद ये हैदराबाद को वो निशाना बनाए, आज भाई को ट्रैप में डाले, कल आपको भी डाल सकते, उनको भी, किसी और को डाल सकते, मुझे भी डाल सकते। तो सबको जो है इस मामले में सावधान रहना चाहिए, और किसी भी किस्म की इस तरीके से अननोन के उसके ट्रैप में पड़ने से बचना चाहिए। गुजरात ATS वाले आपका घर को कब आया, उन लोग क्या बात करा आपसे, क्या कुछ आपके डिस्कस किया उन लोग?
हाँ कल रात में आए थे, रात में देर रात आए थे, आकर 2:30 बजे 3 बजे के करीब आए थे। आकर जो है वो सामान जो भी है पहले से बात हुई थी कि आके लेने वाले हैं, वो आकर के ले लिए। और जैसे रैंडम इंफॉर्मेशन जो मीडिया लेती है उतनी वो भी लिए। क्या क्या पूछा था आपने? वही आप लोग कहाँ रहते हैं, कितने आदमी हैं, और भाई के मुतालिक भाई कैसे आदमी हैं, ये चीज़ें पूछे और वो सारी चीज़ें लिख ले कर लेके वो चले गए। फाइनली उन लोग आपसे क्या बोला था गुजरात एटीएस भाई के बारे में? कुछ भी नहीं बोले, बस इतना बोले कि ये अभी हम लोग जाएंगे, आप भी आकर मिलना चाहे तो मिल ले, बात कर ले जो भी है, सब बोल भाई के के फिर बारे में चले आप गए। कुछ पूछा उन लोग से? उन लोग से मैंने कुछ नहीं पूछा, बस वही पूछे, मैं बोला। तो फाइनली आपका भाई के बारे में और पूरा ये इश्यू के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? यही तो वही तो बोल दिया हूँ कि ये इनके पीछे जो इनको ये ट्रैप में फंसा कर इनसे जो है इस तरीके का काम करवाए, तो उनको पकड़ा जाए और भाई से पूछा जाए, जांच की जाए। अगर भाई इसमें गलती में नहीं है बल्कि इनको फंसाया गया है, नादान है, तो इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। और जो भी इस तरीके के काम करवा रहे रैंडमली लोगों को पकड़ के, इनोसेंट्स को, उन टीम को पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। लिंक होता तो आपका भाई भी कुछ गलत करा तो? हाँ भाई, जाहिर सी बात है, अगर गलत करे हैं तो हमके कोई इस बात का हक नहीं है कि हम उनका साथ दे। पूरे मुल्क में किसी को कोई हक नहीं है कि किसी टेररिस्ट का साथ दे। वो गलती नहीं कर रहे, इसीलिए तो हम बोल रहे कि गलती पे नहीं है भाई, इसलिए उनका साथ दिया जाए, हुकूमत उनको साथ दे और उनको तहकीक करे। तहकीक करके पहले ही फैसला मत ले कि ये मुजरिम है, पहले जो है उनकी तहकीक की जाए, सही